Okay, so let's start. तब तक हम चार्ट ऐड कर देते हैं. गड़बड़ हो गया, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. Set man, settle. Let's go back. Let's go back. मैं एक्चुअली चूज करना है डिफरेंट डेट. हमने बाकी चीज़ें चूज की हैं बट डेट चूज नहीं किया. तो लेट्स गो अगेन. There is some fantasy course in France. तो जून तक ही है. मेरे को लास्ट वीक का डेटा चाहिए था. लास्ट वीक फिर क्या ही मतलब है. नॉर्मल ट्रेड करते हैं और क्या. डेटा ही अपडेट नहीं लिया मैंने. राउस डेटा. वैसे तो आज थोड़ा लेट तो हो गया है बिकॉज वी आर स्टार्टिंग सेशन एट अराउंड कब 5:40. बट एक तो अच्छे ट्रेड तो मिल जाएंगे ना तो है. ओके, तो फटाफट शुरू करते हैं. साला इसमें लैपटॉप में फंक्शन एंड एफ8 साथ में प्रेस करना पड़ता है. सिंपली एफ8 प्रेस करूँगा कुछ और बोलता है. सही. ब्लूटूथ भी बंद हो गया. Son of it. It's done. Son of it. Son of it. 5 मिनट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी बट स्टिल लेट्स इट बी. ओके, तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था.
13 अगस्त को है, जहाँ पे हम थोड़ा आगे आ गए, पता नहीं यार, लास्ट टाइम हमने इस पे तो नहीं किया था। या व्हाटएवर, लास्ट टाइम हमने कहीं और किया था, मुझे वो याद नहीं आ रहा हमने कौन से डेट पे किया था। 23 चलो चलते हैं सीधा एनवाई सेशन पे, सॉरी प्री लर्नर सेशन, and that will start from yeah yeah आई थिंक मुझे डेटो का भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा, बस कितना मैसअप कर सकते हैं। अगर वीकली कैंडल देखें, सो वीकली कैंडल ने क्लोजिंग तो बहुत ही अच्छा दिया है। ओके, वीकली कैंडल ने क्लोजिंग जिस हिसाब से दिया है, you have closed below the support, but ये सपोर्ट यहाँ तक का है। क्वाइट पॉसिबल हम यहाँ पे थोड़ा सा रेंजिंग बना के we start moving up, but that something is possible, not absolute. So let's see how the lower tech sorry, so this is a recent support जहाँ पे प्राइस है, and you see प्राइस जैसे इस सपोर्ट के पास आया है, यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हो गया है। सो क्वाइट पॉसिबल हम एक अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस एरिया। राइट नाउ इफ यू सी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड ओवर हियर देयर इज सपोर्ट जो प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। ओके, पर इन दोनों को हम क्लोन करें, सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर कि ये जो सपोर्ट है इसको प्राइस ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, इवन दिस रेजिस्टेंस। ओके, लेट्स क्लोन इट अगेन फॉर द 30 मिनट। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके हम इसे यहाँ पे करते हैं, दैट्स मोर बेटर सुटेबल बेटर प्लेस, एंड इसको अराउंड हियर या। सो राइट नाउ तो कुछ बोलना इस विल बी लाइक व्हाट होगा। सो यहाँ पे जो एरिया है ना, मे बी यहाँ 50 में टाइम पे मे बी वी कैन फाइंड समथिंग। यस, क्या मैंने इस वाले को भी ट्रेड किया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वी हैव, यहाँ पे प्राइस ने ऐसा कुछ तो पैर स्ट्रक्चर बनाया है। सी, लास्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे था, इसको इस प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, केम डाउन, अगेन प्राइस ने इस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट किया है। सो मे बी अगर हम इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देते हैं, so we can see some good move upside, so that is maybe, we don't know। तो यहाँ पे प्राइस ने ऑन 50 में टाइम पे वन थिंग वी कैन सी आई टोल्ड यू, यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा ही, तभी प्राइस इसको रिएक्ट कर रहा था। तो ओके, राइट नाउ कुछ बोलना सही नहीं होगा,
एक ही चीज़ मेरे को लग रहा है कि दिख रहा है कि if we break this high we can retest this high. That's just 15-16 pips. Over here we do not have enough range, but we'll see how the candle is going. उसके हिसाब से we'll think or plan. And below we have range, right? So we have range. या जब प्राइस बिलो आएगा तो देखेंगे. H1 ने क्लोजिंग दिया है ऐसा. M15 क्लोज लाइक दिस. सो यहाँ पे प्राइस बाइंग का नहीं बोल सकते यहाँ पे बाय करें, बिकॉज वी नीड अ कैंडल क्लोजर ओवर हियर or something else. On that we can say, yeah, there's a good possibility that price can go up, and so far we do not have that confirms. कुछ तो हुआ है, सिमुलेशन की प्राइस बहुत फास्ट जा रहे हैं. ओके सी. ओके द वे दिस कैंडल इज फॉर्मिंग, अगर ऐसा क्लोजिंग मिलता है देन मे बी वी कैन गेट अ गुड सेल्स. Candle closed, rejected the support, so break of this high. No, no, no. Maybe after getting a lower wick. Okay, see, this candle is coming down. अगर एक कैंडल लो ब्रेक करता है there is a good possibility we will keep pushing down till here. And maybe मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेल लूँ, भले 9 pips का रेंज है. Maybe with the volume we can break this support, maybe. But yeah, अगर बाइंग का है तो with this we need to. कितना टाइम हुआ है अभी? 10 मिनट बाकी इस कैंडल क्लोजर में. देखते हैं. होली सेट, कैंडल फ्लिप हो गया and now it's breaking its own high. 5 मिनट पे देखें. यस, इसने इनगल्फ कर लिया प्रीवियस मूव पूरा का पूरा. I think a buy will be good idea because stop loss is really small. We are having 10k account, so our lot will be around 0.4 0.41, yeah. And I'm anticipating around this region, not more than कितना. स्टॉप लॉस अगर इस मोमेंट की बात करें, एक कैंडल फ्लिप होता है तो विल आई विल क्लोज माय अराउंड 80% ऑफ द पोजीशन, बिकॉज देन आई डोंट नो क्या होगा. एक सेकेंड. 0.4 लॉट से मेरा स्टॉप लॉस 6 बिक्स तो कितना हो रहा है? 136. 4 6 24 होता है ना. अरे आई थिंक कुछ तो है सेटिंग में हुआ है. मैंने रीचेंज तो किया था उसको. ये 66 पिप्स है क्या? 66 पिप्स. 66 इंटू, हाँ पिप्स है भाई. इंटू 4, 1 4 करूँ इंटू, नहीं 4 नहीं, 0.4, 0.4. कैसे कर रहा है लॉट का कैलकुलेट? बिकॉज 10 पिप्स $40 होगा लॉस. समथिंग सेटिंग में है जो मैं रिस्क बहुत ज़्यादा, लाइक आई एम रिस्किंग अराउंड $100, $136. बट एक कैलकुलेट से मेरे को समझ नहीं आया. एक बार इसको क्लोज करेंगे तो वैसे क्या देख सकते हो. वाओ, कुछ तो है यार यहाँ पे.
मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे तो 80 पिप्स, यहाँ पे पिप्स काउंट भी सेम ही है। अच्छा 84 पिप्स होगा, आप यहाँ पे काउंट कर रहे जबकि 8 पिप्स है। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो सेटिंग चेंज हुआ है इसका। प्राइस यहाँ से यहाँ पे गया है या 80 पिप्स में हुआ है। सेटिंग्स का इशू है। ओके सो वी आर ऑलरेडी 10 पिप्स अप। ओ वाह। Okay, so we are at this resistance. So I don't know whether this area is going, whether this one is going to reject this region or not. So I'm taking my 50% off over here. And next 80 in next 90% over here, because I have learned this thing in a hard way. Whenever price is reaching at the near support or resistance, loads position. Yeah, मतलब नहीं नहीं, कैलकुलेशन वाज करेक्ट। अगर 6 पिप्स था ना, सी मेरा लॉट साइज क्या है, 0.41 है राइट। तो 0.41 यानी कि पर पिप्स $4, या पर पिप्स $4। 0.41 कितना हुआ फिर, 0.4। इसको रनिंग पे रखते हैं, हम क्या कर सकते। yes yes yes, I was asking around 1.5%, correct correct, calculation is correct। I was just, oh for see the correction। 41 है ना, इंटू 10 कर दिया, इतना पर डॉलर है, इंटू 6.6 57 हो रहा है। मैं भी इतना एक्सपेक्ट किया था, बस 40 तो ही एक्सपेक्ट किया था लॉस है। 10 पिप्स है, 0.4 से यानी $40। उसको मैं एक बार चेक करना पड़ेगा, कुछ तो है। ओके, अगर अभी देखा जाए यहाँ पे प्राइस इस रिजेक्शन ले रहा है, एंड ओके, अगर एक बार जो ब्रेक होता है तो क्वाइट पॉसिबल नीचे आ जाए। सो लेट्स जस्ट सी क्या होता है। ओ वाह, दिस 5 मिनट कैंडल इज ओके नहीं, see this 5 minute candle is breaking the low, that means we are about to break this low। तो quite possible हम अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रेड ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज सिंस इट्स लाइक जितना भी हमने लास्ट टाइम ट्रेड ऐड किया था उसका 50%। तो यहाँ पे एस एल टी पी दोनों स्मॉल स्मॉल है। 3 पिप्स का एस एल है यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इट्स लाइक आई एम टेकिंग 10 लॉट। अच्छा अच्छा, लॉट का मैंने कुछ सेटिंग चेंज किया था, 500 किया था, इसके लिए आई थिंक वहाँ पे वो करेक्ट कर, नाउ नाउ आई एम कटिंग। ओके, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, सी यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी 3 पिप्स का है, इसमें क्या रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, बट स्टिल वी विल नॉट टेक द होल स्टॉप लॉस।
सो ओके, यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है, वी हैव टेकन द ट्रेड्स. सो या इट शुड ब्रेक दिस लो बिकॉज ये फेक आउट ही है. अगर फेक आउट नहीं हुआ तो देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है. ओके, सो यहाँ पे क्या है ना, कैंडल ने विदाउट ब्रेकिंग लोअर वीक नीचे आ गया. हमारा जो टीपी था 7 पिप्स का था, ऑलरेडी 5 पिप्स आ गया है. सो ओवर हियर आई एम गोना टेक माई सम पार्शियल्स 50% पोजिशन एट अ ब्रेक इवन, बिकॉज मेरे को इतना श्योरिटी नहीं है स्टेट पे अभी. ओ क्लोज्ड, क्लोज ऑल 30 feet to that. Oh fuck, what the just keep dropping in the first minute. See where it go. देखा जाए तो technically we are done for the session or day maybe, because it already moved a lot. We went up, we took this impulse buy, secure 80%, 90% over here. See this rejections coming, because mostly now it looks like price is gonna be in a range. So now we have this new resistance, this support. यार यहाँ पे अभी सेल लेना इज गोना बी टफ, पर इसके नीचे अपने पास रेंज ही नहीं है. सी दिस एरिया और सी दिस वन. ये तो एक मजेदार फंसे हैं. कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ से हम ना तो बाय ले सकते हैं. अब यहाँ पे कहाँ बाय लेता, कहाँ पे स्टॉप. ओ या मे बी हम यहाँ से एक सेल प्लान कर सकते हैं, नॉट अ बाय. तो नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. 30 minute candle is about to close. Looks like 30 minute candle will close bullish. Yeah, it closed bullish. या एक अगर अपने सी इस कैंडल को कंटिन्यू अगर मूविंग फॉरवर्ड जाना है ना, सो वी नीड सपोर्ट फॉर्मेशन. ओके, सपोर्ट ऑलरेडी फॉर्म हुआ है, बट यहाँ पे फिल के लिए, फिल के लिए भी सपोर्ट बना है. I wanna give it a chance with 0.0. मुझे नहीं पता है इसका सक्सेस कितना है, बट लगा ही था. इसके लिए 0.01 से क्या करें, बस एक्सपेरिमेंट हमेशा स्मॉल लॉट से करने का. नथिंग नथिंग, सेल ले सकते हैं यहाँ पे, बट यार इफ यू आर रेडी फॉर द रिजेक्शंस देन ओनली, बिकॉज इन द रेंज मैन you got your trades, then why you need to be act over smart. Oh shit, I think you missed it. Yeah,
चलेगा, कितना ही मिल रहा अपने को, 8 पिप्स। या दिस इज, यहाँ पे सपोर्ट नीचे क्लोजिंग मिला, इस हमें सपोर्ट का ब्रेक मिला ओवर हियर, then this candle just keep pushing down. This was a trade, but yeah, it's fine, we missed it. The thing is, see यहाँ पे कैंडल कितना वॉलेटाइल है, प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। इट्स बिकॉज वी आर एट द सपोर्ट, यानी सपोर्ट बहुत टाइम से होल्ड कर रहा है। सी 30 में देखें तो वी एक्चुअली क्लोज बिलो दिस सपोर्ट। सो अगर एक अच्छा सा अपर मिल के, पर फिर भी यार जो नीचे का रेंज है ना, इट्स नॉट लव। लंदन ओपन स्टार्ट हो गया है, बट फिर भी नीचे का रेंज नो 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 नो, क्लीन रेंज नहीं है अपने पास। बहुत रिस्की ट्रेड होगा। एंड ऐसा सिचुएशन पे ट्रेड लेना है तो अपर वीक के बाद ही ट्रेड लो, बिकॉज लो ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेंगे तो क्या मिलेगा, 90% तो स्टॉप लॉस मिला जाएगा। सो ओवर हियर व्हाट आई मीन बाय इज, अगर ट्रेड का प्लान है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का प्लान रख रहा हूँ, सो आई शुड गो विथ, जब प्राइस यहाँ पे अपर बना रहा है, सो लेट्स से यहाँ पे अगर देखिए इस चीज़ को एक ऑब्जर्वेशन देखें, सी कैंडल्स आर रिस्पेक्टिंग इट्स देयर हाइज, कहीं कहीं पे लो ब्रेक नहीं हुआ, बट या फ्रॉम हियर टू हियर कैंडल्स ने अपने हाइज को रिस्पेक्ट किया, फिर उसके आगे हाइज को रिस्पेक्ट किया, एंड this is where we get the maybe upper wick flip sell, stop loss strictly यही रन होना चाहिए, and TP or whatever you say. The reason is very simple, अगर हम से ऐसी चीज़ को मैं लो ब्रेक होने के बाद लेता हूँ, लेट्स से मैं ले रहा हूँ, there is this rejection wick, फिर there is this supports, कितना मिल रहा है मेरे को मुझे 7 pips, स्टॉप लॉस कितना हो रहा है 7, इट्स अ 1 to 1, जहाँ पे मैंने इसको लिया, सी यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इज नाउ 4 pips and I'm getting double out of it. That is why I was saying कि if you are planning to take a trade, then there has to be bigger range or stop loss should be small and should be logical, not only small. एक काम करते हैं, स्ट्रेट को ब्रेक इवन पे कर देते हैं, अगर ये हिट हुआ तो ऑलरेडी भी हमने बैक फॉरवर्ड जाके किया था उसको। मैं इसका टीपी रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज वी विल होल्ड दिस ट्रेड, दिस हिसाब से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है ना, दैट्स रियली ऑसम, एंड देयर इज अ रियली गुड चांस अगर सपोर्ट निकल जाता है, सो वील जस्ट ड्रॉप लाइक दिस। रिजेक्शन ले लिया तो कोई बात नहीं, बट वी मे गेट समथिंग लाइक दिस कैंडल, बिकॉज ये कैंडल जस्ट स्टार्ट हुआ है, हमने जहाँ पे बाई किया, दैट्स अ रियली रियली अमेजिंग स्पॉट, हमने अपर भी क्यों बाई किया, एज लॉन्ग एज ब्रेक इवन नहीं होता है, और टू हिट दिस इज उसको बोलते हैं एंटिसिपेशन, आई एंटिसिपेटेड, मैंने इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, एंटिसिपेशन बोलते हैं, पसंद नहीं, पसंद नहीं, हम क्या कर रहे हैं, एंटिसिपेट नहीं, एक और वर्ड है, मुझे वर्ड नहीं आता है,
That's Mommy, speculation. Call back कर. Yeah, let's just call it a day. हाँ हेलो